हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रेम शंकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल का एक और वीडियो, बिहार का आधुनिक इतिहास का पार्ट 2। इससे पहले जो है पार्ट 1 आ चुका है, अपलोड हो चुका है वीडियो। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले देख लीजिए, आपको जो है कंप्लीट पता चल जाएगा बिहार के आधुनिक इतिहास में क्या है और किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। एक भी क्वेश्चन इसके बाद नहीं छूटेगा आपका। ओके, इससे संबंधित आज के वीडियो में संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो है डिस्कस करेंगे बिहार का आधुनिक इतिहास से। ये भाग 2 होगा, भाग 1 जो अपलोड हो चुका है। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट शेयर कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिए हमें। ओके, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा बीपीएससी के एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए, सीडीपीओ, बिहार एसएससी, बिहार में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसके संबंधित जो है ये वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा आपको एग्जाम में। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल का। इस वीडियो में बिहार का आधुनिक इतिहास का पार्ट 2, पार्ट 1 देख लीजिए आप। यदि आप नहीं देखें तो बिहार स्पेशल के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऐसे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा इसका, इस पार्ट 1 वीडियो का। ओके, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इसमें। देखते हैं सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही थी बिहार के, उसके जो है सारे इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट ही लिया गया है और डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। मजहर उल हक ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र की शुरुआत की। तो सारे लाइन, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सारे लाइन अच्छे ढंग से सुनने हैं आपको और नोट करने हैं। सारे लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना मदरलैंड समाचार पत्र की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया, मजहर उल हक के द्वारा, और 1921 ईस्वी में शुरुआत किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है आपको। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने दिसंबर 1920 में शराब की दुकानों की बंदी के लिए धरने पर नेतृत्व किया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना असहयोग आंदोलन के बारे में। जेपी नारायण ने आंदोलन में भाग लेने के लिए परीक्षा से पहले पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। यह भी ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कौन सा ऐसा क्रांतिकारी आंदोलनकारी था जो परीक्षा होने के बावजूद जो उसके कुछ दिन बाद परीक्षा था लेकिन वो परीक्षा छोड़ के जो है आंदोलन में सक्रिय हो गया। तो ये थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था, ये गया में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन 1922 का जो है वो लोकेशन क्या है, कहाँ पे हुआ था वो, तो आंसर याद रखना आपको, कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट कितने बार एग्जाम में पूछा गया, बिहार से संबंधित है, बिहार में हुआ है तो बिहार के एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, याद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन 1922 में कहाँ पे हुआ था, गया में, और इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, चित्तरंजन दास के द्वारा। इसमें कांग्रेस के संघर्ष में 2 गुटों में देखा गया था। समर्थक परिवर्तक कौन थे, समर्थक परिवर्तक थे कौन, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और अजमल खान, ये सब समर्थक परिवर्तक थे। गैर परिवर्तक कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और एम ए अंसारी, ये जो है गैर परिवर्तक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। समर्थक परिवर्तकों के ने नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में अब्दुल बारी के सचिव के रूप में स्वराज दल की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समर्थक परिवर्तकों के ने नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में और अब्दुल बारी के सचिव के रूप में जो है स्वराज दल का स्थापना किया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वराज दल की एक शाखा बिहार में 1923 में स्थापित किया गया। पूछा जाएगा कि स्वराज दल के बिहार में जो स्थापना हुआ एक शाखा, वो किसके नेतृत्व में किया गया, तो याद रखना आपको श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया और 1923 ईस्वी में किया गया स्थापित। इस बात का आपको ध्यान रखना। हालांकि यह बिहार में बहुत प्रभावी नहीं था लेकिन फिर भी जो स्थापित किया गया था स्वराज दल का, बिहार में स्वराज दल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, उसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, याद रखना है कि बिहार में पूछ लिया जाएगा, बिहार में जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना अनुग्रह नारायण सिन्हा। कौन, ये किसके द्वारा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। सारे फैक्ट जो है 1 से 2 बार वीडियो देखिए, इसी वीडियो के दरमियान आपको सारे फैक्ट याद कर लेने हैं। एक भी सारे लाइन जो है कि अपने आप में एक क्वेश्चन है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना और सारे नोट कर लेने हैं आपको। और पार्ट 1 यदि आप नहीं देखें तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तब पार्ट 2 देखिएगा, आपको जो अच्छे से समझ में आएगा, एकदम क्रम से बताया गया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद छपरा जेल हड़ताल में जो है राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी पर जो है लाठीचार्ज किए गए थे विरोध स्वरूप में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, कहाँ पे, छपरा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसानों ने चौकीदारी कर का भुगतान करने से मना कर दिया था, कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, बिहार की तरफ से। घटना आयोजन के लिए पटना में स्वदेशी समिति की स्थापना की गई थी। घटना आयोजन के लिए जो है पटना में किस समिति की, स्वदेशी समिति की स्थापना की गई थी।
सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, चंद्रावती देवी, रामसुंदर सिंह, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट मेंबर थे। बीहपुर सत्याग्रह उसी समय के दौरान किया गया था। बीहपुर सत्याग्रह जो है इसी समय के दौरान किया गया था। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बिहार, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कितने बार एग्जाम में ये रिपीट करके पूछा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके इसको याद कर लेना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो वर्ष 1931 में किया गया था, गंगा नारायण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने मिलकर किया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। 1931 गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने मिलकर किया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। वर्ष 1934 में जेपी नारायण महासचिव के रूप में और आचार्य नारायण देव अध्यक्ष के रूप में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है आपको, या कंफ्यूजन अभी ही दूर कर लेना इसी वीडियो के दरमियान। आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछा जाएगा, तब वर्ष 1931 में स्थापना हुआ था और उसका संस्थापक कौन था? तो गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस वर्ड लग जाएगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछा जाएगा तो वर्ष 1934 में, और इसके कौन थे? महासचिव के रूप में जेपी नारायण को, जयप्रकाश नारायण को मतलब चयनित किया गया था, और आचार्य नारायण देव के को जो है अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना। दोनों लाइन सेपरेट है, दोनों अपने आप में एक क्वेश्चन है, दोनों पूछा गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों लाइन आपको याद कर लेना, दोनों अलग क्वेश्चन है। कांग्रेस वर्ड लग जाएगा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो आंसर अलग हो जाएगा, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का आंसर अलग हो जाएगा। इस बात का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के वर्ष बाद जो 1937 में आम चुनाव में कुछ प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस ने विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बहुमत प्राप्त किया, और लेकिन सरकार बनाने से इनकार कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद जो है 1937 में क्या हुआ? आम चुनाव हुआ कुछ प्रांतों में जहां की स्वायत्तता प्रदान किया गया, और कांग्रेस जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों में जो है बहुमत भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन सरकार बनाने से इनकार कर दिया कांग्रेस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाद में ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाद में मोहम्मद यूनुस जो है वो अल्पमत सरकार के रूप में बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। पूछा जाएगा कि बिहार के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है कितने बार पूछा गया। इस बात को जो है, इस लाइन को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो मोहम्मद यूनुस आपको याद रखना है। 3 महीने बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह प्रमुख बने और मंत्रिमंडल का गठन किया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रामदयालु सिंह विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा बिहार विधान परिषद के सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो रामदयालु सिंह ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? रामदयालु सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब्दुल बारी को विधान परिषद के प्रथम उपसभापति के रूप में चुना गया। यह भी इंपॉर्टेंट है कि अब्दुल बारी को जो विधान परिषद के प्रथम उपसभापति के रूप में चुना गया था। बिहार लगान संशोधन अधिनियम ने काश्तकारी बंदोबस्त की समस्याओं को हटा दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। सीलभद्र याजी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े और आईएनए में सम्मिलित हो गए। कौन? पूछा जाएगा कि बिहार से जो है कौन शामिल हुआ था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के साथ, जो है सुभाष चंद्र बोस के साथ जो है कौन जुड़ गया था, आईएनए में कौन सम्मिलित हो गया था? याद रखना, सीलभद्र याजी। इंपॉर्टेंट है, सीलभद्र याजी। क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कहीं भी। भारत छोड़ो आंदोलन में जब विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया था, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखते हैं किसान आंदोलन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। वर्ष 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा जो है किसान सभा आयोजित की गई। वर्ष 1922 में जो है पूछा जाएगा कि किसके द्वारा जो है किसान सभा आयोजित किया गया? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। जमींदारी हमलों के विरुद्ध बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में किया गया। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया, तो डायरेक्ट आपको आंसर नाम याद रखना है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। कितने ईस्वी में किया गया? तो 1929 1929 ईस्वी में किया बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जमींदारों ने भी किसानों को दबाने के लिए संयुक्त राजनीतिक दल का गठन किया। जमींदारों के द्वारा जो है किसान को दबाया जा सके, इसके लिए जो है संयुक्त राजनीतिक दल का गठन किया गया था जमींदारों के द्वारा। यह भी याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। बिहार किसान सभा का गठन 1933 वर्ष में किया गया था। बिहार किसान सभा का गठन जो हुआ 1933 ईस्वी में किया गया था। फिर कंफ्यूज आपको नहीं करना है। बिहार प्रांतीय किसान सभा पूछा जाएगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा आंसर, और वर्ष हो जाएगा 1929 में। लेकिन बिहार किसान सभा का गठन सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है वर्ष 1933 में गठन किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
वर्ष 1936 में जब लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसके अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाएगा। वर्ष 1936 में जब लखनऊ में अखिल भारतीय, ये क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। वहां था बिहार किसान सभा का गठन, बिहार प्रांतीय किसान सभा था, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ 1936 में। कहाँ पे हुआ, जगह भी याद रखना आपको, लखनऊ में हुआ, इंपॉर्टेंट है। और उसके अध्यक्ष किसे चुना गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है, सारे लाइन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन के रूप में, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। ये सारे 2 वीडियो आप देख लेते हैं, बिहार का आधुनिक इतिहास पार्ट 1 और पार्ट 2, तो इससे संबंधित आपको जो है क्वेश्चन मतलब न के बराबर छूटेंगे, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, सारे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। ये दोनों वीडियो यदि आप देख लेते हैं सही ढंग से तो, और याद कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपको पसंद आएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूर हेल्पफुल साबित करेगा। यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे जो हमको मोटिवेशन मिल सके और आगे जो है नेक्स्ट अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करें हम। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसान आंदोलन जो वह सामंती जमींदारी प्रथा को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। वर्ष 1940 में पंडित यमुना कारजी और राहुल संख्यातन द्वारा बिहार में किसान आंदोलन का हिंदी साप्ताहिक हुंकार जारी किया गया। याद रखना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुंकार जो है हिंदी साप्ताहिक, ये एक तरह का पत्रिका होगा। ये किसके द्वारा जारी किया गया था, पंडित यमुना कारजी और राहुल संख्यातन के द्वारा जो बिहार में किसान आंदोलन का जो है ये हिंदी साप्ताहिक हुंकार जारी किया गया था, इन लोगों के द्वारा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ जनजातीय आंदोलन जो बिहार में हुए थे, वो इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद कर लेने हैं। हो और मुंडा कहाँ हुआ था, ये राजा, इसके नेता कौन थे, राजा परहट थे। 1820 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्र कौन सा था, छोटा नागपुर। कोल विद्रोह जो है इसका नेता कौन था, इसका नेता था बुद्धो भगत, और 1831 अवधि में हुआ था, और छोटा नागपुर ये क्षेत्र में हुआ था। भूमिज आंदोलन कहाँ हुआ था, ये इसके नेता कौन थे, गंगा नारायण, और 1832 ईस्वी में हुआ था, और सिंहभूम और बीरभूम क्षेत्र में हुआ था। याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हो। कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कब हुआ, अवधि कब हुआ था, 1855 में, और कब, क्षेत्र कौन सा था, राजमहल हिल्स के क्षेत्र में हुआ था ये आंदोलन। मुंडा आंदोलन कब हुआ था, बिरसा मुंडा इसके नेता थे प्रमुख, और 1899 ईस्वी में हुआ था, ये भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। ताना भगत का नेता कौन था, जतरा भगत, और वर्ष जो है अवधि जो 1914 में हुआ था, और छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। ये सारे विद्रोह जो इंपॉर्टेंट है, इसके नाम, इसके नेता कौन थे, इसकी अवधि कौन थे, और कौन से क्षेत्र में हुए थे, सारे आपको देख लेने हैं, सारे आपको नोटबुक में नोट कर लेने हैं। 1 से 2 बार वीडियो रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे ढंग से याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ओके, याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। विद्रोह मुख्य रूप से अंग्रेजों द्वारा भूमि पर कब्जा करने, उनकी राजस्व नीति या बाहरी लोगों द्वारा अध्यापित करने या वन अधिकारियों के विरोध में था। वे स्थानीय, असंगठित और बहुत ही हिंसक थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। संथाल परगने की स्थापना अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह को शांत करने के लिए किए गए थे। कानून को वर्ष 1866 में जो है ये गिरफ्तार कर लिया गया था। मुंडा विद्रोह, वन विनियमन अधिनियम 1865 ने ब्रिटिश सरकार को किसी भी वन भूमि को सरकारी वन रूप में घोषित करने और इसके लिए नियम बनाने का अधिकार दिया। बिरसा मुंडा के तहत यह कृषि और राजनीतिक नीति के साथ एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जिसको जो उलगुलन था, वहाँ जगह का नाम उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा को 3 मार्च 1900 में पकड़ लिया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ताना भगत आंदोलन मुख्य रूप से धार्मिक आंदोलन था। ये ताना भगत आंदोलन जिसमें जो हिंदू प्रथाओं को अपनाया गया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलतराम को बनाया गया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर कृष्ण सिंह थे। याद रखना इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता के बाद। और 15 नवंबर 2000 में आधुनिक झारखंड के रूप में जो है राज्य का दक्षिणी बिहार से जो है ये अलग हो गया। इस बात का आपको ध्यान रखना। बिहार से कौन अलग हो गया, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। याद रखना, झारखंड जो है बिहार से वो अलग होकर सेपरेट नया राज्य बन गया। तो ये थे बिहार के आधुनिक इतिहास के पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अपना सपोर्ट दीजिए आप हमें, आपके सपोर्ट के बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसी तरह आप जब शेयर करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है और इससे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करने की प्रेरणा मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।